नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के 2023 को जो एग्ज़ाम हुए थे उसके 12 मई के तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप सभी को एसएससी एमटीएस में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इस वीडियो से आइडिया लग जाएगा। क्योंकि कल से एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, उससे पहले एक बार आप सभी लोग एसएससी के सभी शिफ्टों के जीएस के प्रश्नों का एक बार रिवीजन ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी को कल एग्ज़ाम में, जिसका भी एग्ज़ाम है, काफ़ी प्रश्न ऐसे होंगे जो पिछले वर्षों से रिपीट मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपने प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, किस नृत्यांगना को कला में उनके योगदान के लिए वर्ष 21 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मंजमा जोगती को। फिर अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की निम्न में से किस परत में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा समताप मंडल। फिर अगला प्रश्न था, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर था कर्नाटक। फिर अगला था, निम्न में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा नवंबर 22 में न्यूजीलैंड में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए कप्तान के रूप में नामित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर था हार्दिक पांड्या को। फिर अगला था, भारत में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का प्रवेश पश्चिमी प्रवाह द्वारा किस क्षेत्र में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। फिर अगला था, देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कर क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर था उत्पादन कर। फिर अगला प्रश्न था, कौन सी एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है? तो इसका आंसर होगा ग्राम सभा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, किसे केरल के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर था विशु त्यौहार को केरल के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न पूछा था, निम्न में से कौन वर्ष 1773 से 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे? तो इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। फिर अगला प्रश्न था, महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। फिर अगला प्रश्न था, फातिमा शेख को किसके रूप में व्यापक रूप से जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका के रूप में। फिर अगला था, वर्ष 22 के शीतकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाले एकमात्र भारतीय थे? तो इसका आंसर था आरिफ मोहम्मद खान। फिर अगला प्रश्न था, 1867 में केशव चंद्र सेन ने कहाँ पे प्रार्थना समाज की स्थापना करने की सहायता की? तो इसका आंसर था बॉम्बे। फिर अगला था, निम्न में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? तो इसका आंसर होगा वेताल भट्ट ने। फिर अगला प्रश्न था, पहल योजना के तहत घरेलू उपभोक्ता को एलपीजी सब्सिडी किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका आंसर होगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न था, जनसंख्या के घनत्व को किसके द्वारा विभक्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के रूप में। फिर अगला था, मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1665 में। फिर अगला प्रश्न था, निम्न में से किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 23 से 24। फिर अगला प्रश्न, लौह स्तंभ निम्न में से किस जगह स्थित है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली में। फिर अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश का टापू नृत्य कौन सी जनजाति के सदस्यों द्वारा किया जाता है?
तो टापू नृत्य आदि जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सी एक अधातु जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा कार्बन। अगला था, फूल के अंतरम भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा स्त्री केसर। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 130। अगला प्रश्न था, अल्लाह राखा खां ने 12 साल की उम्र में महान गुरु मियाँ कादिर बख्श की सदरगी में एक संगीत वाद्य यंत्र सीखने के लिए घर छोड़ दिया था। वह किसके प्रसिद्ध वादक बने? तो ये तबला वादक बने। ऑप्शन सेकंड। फिर शिफ्ट का अंतिम प्रश्न, भारतीय सीमाओं पर सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो इसका आंसर होगा सीमा सड़क संगठन। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के 25 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। बढ़ते अपने सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, विशेष रूप से निर्मित पोखरों और तालाबों में मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पिसीकल्चर कहते हैं मत्स्य पालन को। फिर अगला प्रश्न, शीतकालीन ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा हर 4 वर्ष में। फिर अगला प्रश्न था, अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन रिटर्न ग्राहक कितने वर्ष का हो जाने के बाद दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा 60 वर्ष पूरा होने पर। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी पादप कोशिका की एक विशेषता है? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोशिका भित्ति पाई जाती है, यह एक विशेषता है। अगला प्रश्न था, कौन सी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और लोचदार बनाने के लिए सल्फर के साथ संसाधित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा वल्कनीकरण क्रिया। फिर अगला प्रश्न, गारो जनजाति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। फिर अगला प्रश्न, ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती हैं जिनका उत्पादन प्रक्रिया में उपभोग होता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा पूंजीगत वस्तुएं। फिर अगला प्रश्न, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। फिर अगला प्रश्न, गुरु पूरब किस सिख गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा गुरु नानक देव। फिर अगला, स्वर्गीय सरोजिनी नायडू को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इसका आंसर होगा भारत की कोकिला की उपाधि दी गई थी। फिर अगला प्रश्न, ऋतु संहार या 6 ऋतुएं संस्कृत साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति है जिसे कहा जाता है, जिसे किसने लिखा था? तो ये कालिदास द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन 1। फिर अगला था, निम्न में से कौन एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने? तो इसका आंसर होगा सूर्य कुमार यादव। फिर अगला था, रुक्मणी देवी अरुडेल को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1956 में। अगला प्रश्न, वायु गर्म करने पर क्या होती है और ठंडा करने पर क्या होती है? तो इसका आंसर होगा वायु जो है गर्म करने पर फैलती है और ठंडा करने पर संकुचित होती है। ऑप्शन 4। अगला था, किस बेरोजगारी उस न्यूनतम बेरोजगारी स्तर को कहते हैं जिसे एक स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति पैदा किए बिना बनाए रख सकती है? तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक बेरोजगारी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने
बादशाह की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर होगा बाबर। फिर अगला था एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ी थी? तो इसका आंसर होगा थियोसॉफिकल सोसाइटी से। फिर अगला प्रश्न था एंसो दाब की अवस्था में परिवर्तन से संबंधित परिघटना है, इसका पूर्ण रूप है? तो इसका आंसर होगा एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा लारिक अम्ल। फिर अगला प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर किस उपनदी के किनारे पर बसा था? तो इसका आंसर था साबरमती नदी। फिर अगला था मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंसर होगा केरल। फिर अगला प्रश्न था निम्न में से भारत के किस राज्य में छठ पूजा का त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता? तो इसका आंसर होगा बिहार राज्य में। और छठ पूजा पे किस देवता की पूजा की जाती है? तो यह सूर्य देवता की पूजा होती है। फिर अगला था सर्वाधिक व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो इसका आंसर होगा माइकल फेल्प्स ने, और यह एक तैराकर हैं अमेरिका के। अगला था निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है? तो इसका आंसर होगा देश की रक्षा करना। इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न भाखड़ा नागल बांध निम्न में से किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका आंसर होगा यह सतलज नदी पर बना है। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा शुष्क बर्फ। फिर अगला प्रश्न था लच्छू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक थे? तो इसका आंसर होगा कथक के यह प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक थे। फिर अगला था निम्न में से किसने पेरिस में फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष युगल का खिताब जीता? तो यह थे चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। अगला प्रश्न था आधुनिक भारतीय भाषाओं का दूसरा सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? इसका आंसर होगा द्रविड़ियन यानी द्रविड़ परिवार, ऑप्शन थर्ड। फिर अगला प्रश्न था ड्रिबलिंग किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बास्केटबॉल। फिर अगला प्रश्न था यक्षगान निम्न में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला था निम्न में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ? तो इसका आंसर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। फिर अगला प्रश्न आई टू हैंड अ लव स्टोरी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर होगा रविंदर सिंह। फिर अगला प्रश्न था निम्न में से कौन सी पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर होगा सदम्फू। फिर अगला प्रश्न था विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। फिर अगला था प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 22 भारत के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा कॉरपोरेट कार्य। फिर अगला प्रश्न था निम्न में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जलांतक। फिर अगला प्रश्न था संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम क्या कहलाते हैं? किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो ये विनय पिटक ग्रंथ में मिलते हैं। फिर अगला था भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 51
ए। फिर अगला प्रश्न करंट से था। फिर था भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर होगा बंगाली। फिर अगला प्रश्न सिक्किम में लोसर का त्यौहार नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह किस चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है? तो यह तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले दिन मनाया जाता है। फिर अगला था किसने बदायूं पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था? तो इसका आंसर था कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर अगला प्रश्न था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1906 में। फिर अगला था निम्नलिखित में से किसका संबंध तबला से नहीं है? तो इसका आंसर होगा शकूर खान का। फिर अगला प्रश्न था भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है? तो इसका आंसर होगा 76। फिर अगला प्रश्न था प्रीत एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। तो इसका आंसर था अटलांटिक महासागर। फिर अगला था राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस शैली में बना था? तो यह था जैन शैली। दोस्तों ये थे थर्ड शिफ्ट के 25 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।